ये लास्ट क्लास में हमने इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन स्टडी किया था और कौन सा पार्ट स्टडी किया था जिसमें मास स्प्रिंग का क्या मास हो, ठीक है, वो पार्ट स्टडी किया था। आज एक और टॉपिक स्टडी करना है नया। देखो ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिए हुआ है और हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो तुम्हारी स्कूल की एग्जाम्स होती है उसमें गारंटी थोड़ी विशेष एनसीईआरटी का एक तभी आ सकता है, ठीक है। तो बेटर है कि हम पूरे सारे टॉपिक्स कवर करें, ठीक है ना, कि कोई भी पार्ट अपना छूटे नहीं, ठीक है, ढंग से स्टडी करना है। तो आज एक और टॉपिक स्टडी कर लेते हैं। क्या स्टडी करना है? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग स्टडी करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग अगर देखे, स्प्रिंग तुमने देखी भी होगी, ठीक है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो स्प्रिंग को। ये अपनी वो जो कुछ पेन्स आती है कंप्रेस करते हो, क्या होता है अंदर खोल के देखिए उसके स्प्रिंग होती है हल्की, वो स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग ऐसा डिवाइस, मतलब स्प्रिंग पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है। अब इसका पहले बेसिक फिजिक्स देख लेते हैं स्प्रिंग का। सपोज यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ऐसे ब्लॉक रखने ग्राउंड है यहाँ पे, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे मतलब क्या, मैं उसको कंप्रेस भी नहीं करके रखा है, उसको एक्सटेंड भी नहीं करके रखा है, ठीक है, जैसा है वैसा है। इधर इस मोमेंट पे स्प्रिंग में कोई फोर्स होगा क्या? बोलो, कोई फोर्स नहीं। अगर मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करूँ, ठीक है, मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी? बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी। मैंने खींचा है, एक्सटेंड किया, तो कहाँ पे फोर्स लगेगी? अंदर की तरफ। मतलब स्प्रिंग को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो स्प्रिंग क्या करती है? पुल करेगी, स्प्रिंग पुल करेगी। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो स्प्रिंग कहाँ पे फोर्स लगेगी? बाहर की तरफ। मतलब क्या करेगी? पुश करेगी, ठीक है। तो ये नेचुरल लेंथ है, मैं क्या कर रहा हूँ? स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, स्प्रिंग को खींचे, ये स्प्रिंग का सिंबल है, स्प्रिंग को खींचे, उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, मान लो यहाँ पे ये कोई पार्ट पकड़ते हैं, इधर से इधर, ठीक। ये L0 में लिख रहा हूँ, ये L0 क्या उसकी नेचुरल लेंथ है, और स्प्रिंग जो नेचुरल लेंथ है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल स्टिक। तो इधर क्या है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर मैं स्प्रिंग को ऐसे एक्सटेंड करूँ तो स्प्रिंग को मैंने मान लो एक्सटेंड किया। अब अगर मैं इसका एफबीडी बनना हूँ, मुझे बता सकते हो यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, इस केस में स्प्रिंग पुल करेगी या पुश करेगी? अगर स्प्रिंग एक्सटेंड है तो स्प्रिंग क्या खुद खींचने की ट्राई करेगी। हम खींच रहे हैं स्प्रिंग को, स्प्रिंग क्या करेगी? हमें खींचेगी, एक्शन रिएक्शन जैसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो मतलब किस तरफ फोर्स देगा? पुलिंग फोर्स है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। सर क्या होगा? पुल फील होगा। मैं क्या लिखूंगा? एफबीडी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे डिनोट करूंगा उसको? स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं
जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो अब स्प्रिंग को मैंने इतना कंप्रेस किया है। अब अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, तो अब स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, दबाया, तो स्प्रिंग क्या करेगी? पुश करेगी। यहाँ पे स्प्रिंग है, किस तरफ ड्रॉ करूँ? राइट साइड पर स्प्रिंग क्या करेगी? इधर पुश करेगी, ठीक है ना? स्प्रिंग फोर्स क्या है? दोनों तरफ लग सकता है, मतलब स्प्रिंग पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है, ठीक है? और ये किसी ने ऑब्जर्व किया है क्या? स्प्रिंग जो है वो थोड़ा मैं सब कंप्रेस करूँ, ठीक है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं और कंप्रेस करूँ, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना कंप्रेस करूँ उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जितना खींचे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स जितना बढ़ाऊं, मतलब जितना खींचू या जितना कंप्रेस करूँ, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है। एक यहाँ पे ना माइनस साइन डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है वो बता सकते? अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक्स जो है इस तरफ है, एक्स इस तरफ है, स्प्रिंग फोर्स है वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन लगे। इधर मैं कंप्रेस नेचुरल स्टेट से ही देखना है, इधर मैं कंप्रेस इस तरफ कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ऑपोजिट। यहाँ पे क्या है? माइनस साइन डालनी पड़ती है, ठीक है? इक्वालिटी डाले तो क्या कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को k से डिनोट करते हैं, तो क्या स्प्रिंग की इक्वेशन है, F इक्वल टू क्या होता है? माइनस k, ठीक है? इधर मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, इस सबका मीनिंग क्या होता है, तो ये बेसिक फिजिक्स स्प्रिंग, ठीक है? एक का पॉइंट और मुझे डिस्कस करना है, स्प्रिंग का शेप बता सकते हो? स्प्रिंग का शेप ऐसा कुछ होता है, इस शेप को पता क्या कहते हैं? ऐसे सर्कल और आगे बढ़ रहा है, देखो दो पार्ट होते हैं, स्पाइरल और हेलिकल, दो वर्ड अलग अलग है, दो शेप सॉरी अलग अलग है। स्पाइरल का शेप मतलब क्या होता है? ऐसे बड़ा हो रहा है सर्कल। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? जलेबी, वो स्पाइरल शेप। हेलिकल मतलब क्या है? सर्कल इतना ही है, बस के आगे बढ़ रहा है। टेलीफोन वायर वो भी क्या हो गया? हेलिकल। तो हेलिकल शेप कहते हैं। स्पाइरल मतलब क्या? सर्कल क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो स्प्रिंग का शेप कौन सा है? हेलिकल। स्प्रिंग का शेप कैसा होगा? जो नॉर्मल पेन में जो स्प्रिंग है वो कौन सी होती है? हेलिकल। ये जो कुछ वॉचेज होती है, रिस्ट वॉचेज की अगर बात करें, तो कुछ वॉचेज अगर पता हो उसमें ना ऑटोमेटिक लिखा होता है। ऑटोमेटिक मतलब कि उसमें कोई बैटरी नहीं होती, उसके अंदर एक स्प्रिंग आती है, तो वो एनर्जी स्टोर करती है। उसमें एक और कॉइल आता है, वो स्प्रिंग जैसा ही होता है। वो पता है क्या होता है? उसका शेप स्पाइरल होता है। ये नहीं होता है स्पाइरल होता है, वो कैसे होती है? ऐसे कंप्रेस होती है, ऐसे एक्सपांड होती है, ऐसे घूमती है, ठीक है? तो वो जो स्प्रिंग है वो कौन सी है? स्पाइरल स्प्रिंग है। अपना फोकस इसमें किस पे रहेगा? हेलिकल। स्पाइरल के लिए अलग आती है, अपना हेलिकल पे, ठीक है? स्प्रिंग को अच्छा मटेरियल आते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों का मतलब पता है क्या होता है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचेबल या कंप्रेसिबल, उसे इलास्टिक है। और हाँ स्ट्रेचेबल है, अगर मैं छोड़ दूं तो उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक। प्लास्टिक भी स्ट्रेचेबल कंप्रेसिबल होता है, और क्या फर्क है? अगर मैं एक बार खींच लिया तो ऐसा ही शेप लगेगा, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक। हम पढ़ेंगे आगे, चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, इलास्टिक प्लास्टिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बेसिक आइडिया है, स्प्रिंग इलास्टिक या प्लास्टिक है। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूँ, अगर मैं छोड़ दूं तो स्प्रिंग क्या होगा? अपनी वापस नेचुरल स्टेट पे आ जाएगा। तो वो क्या है? इलास्टिक मटेरियल, ठीक है? इतना डिस्कस किया है, बस उसको ढंग से लिखना है, ठीक है ना? पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, स्प्रिंग इज एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग is an elastic object of helical or spiral shape is an elastic object of helical or spiral shape which upon extension or compression which upon extension or compression produces which upon extension or compression produces restoring force
force, produces restoring force. ये restoring force का मतलब समझा सकते? ये एग्जाम्पल रेस्टोरेशन, अगर मैं खींच रहा हूँ और खींच रहे हैं तो फोर्स डेवलप हुआ, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं उसको छोड़ूं तो वापस वो अपने नेचुरल स्टेट का मतलब वापस क्या वो रिस्टोर होना चाहते हैं, तो ये जो फोर्स होता है उसको क्या नाम दे सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स लग, ठीक है। ये पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद इक्वेशन बना दो, बाद में दूसरे पॉइंट देख लो। देखिए इक्वेशन के साथ में लिख लो, एफ एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स, ठीक है ना। ये अपनी इक्वेशन आई, इधर हर एक का मीनिंग लिखना है। देखो एफ एस तो लिखने की जरूरत नहीं, एफ एस मतलब क्या, स्प्रिंग फोर्स है। माइनस का क्या काम है, माइनस का इधर है पर किसके ऑपोजिट, जो एक्स की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में क्या लगता है, स्प्रिंग फोर्स। मतलब अगर इस तरफ एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। इस तरफ कंप्रेशन है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। वो तो नेगेटिव का पहले मीनिंग लिखो, हियर लिखो, हियर माइनस साइन इंडिकेट, हियर माइनस साइन इंडिकेट that spring force, here minus sign indicates that spring force is opposite, spring force is opposite to its extension slash compression. Spring force is opposite to its extension slash compression, extension slash compression, ठीक है ना। उसके क्या लगता है, ऑपोजिट लगता है, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब बता सकते हो क्या है, डायग्राम में देखिए इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग की लेंथ है, क्या है, स्टूडेंट की लेंथ एल थी, एल नॉट, उसका कितना खींच रहे हैं या कितना कंप्रेस कर रहे हैं वो होता है एक्स। तो या तो चेंज इन लेंथ बोल सकते हो या बेटर वर्ड क्या बोल सकते हो, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, कितना खींच रहे हो या दबा दो, ठीक है ना। एक्स का मीनिंग
extension slash compression, extension slash compression, extension slash compression from its natural length, from its natural length. ठीक है, ये x का मतलब होता है k क्या एक कांस्टेंट है, तो k को यहाँ पे कहते हैं, लिखो k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, इससे मुझे ऐसा यूनिट बता सकते हो, इसका k का ऐसा यूनिट क्या होगा, kg पर सेकंड। ऐसा का क्या होता है, इसका क्या होता है, न्यूटन। इसका क्या होगा, एक्सटेंशन है या कंप्रेशन हो गया, मीटर में होगा ना, एक्टर ना, तो ये इसको नीचे लेके आओ, तो ठीक है, मुझे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। लिख लो ऐसा नीचे होगा, उसका न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक और पार्ट मुझे इसमें डिस्कस करना है। सपोज एक स्प्रिंग का के बहुत ज्यादा है, दूसरी स्प्रिंग का के कम है, किसकी स्प्रिंग को एक्सटेंड करना या कंप्रेस करना इजी होगा, जिसका के ज्यादा हो या जिसका के कम हो। इधर इक्वेशन तो किसको कंप्रेस या एक्सटेंड करना इजी होगा, अगर के ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा लगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका के कम होता है उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब के एक तरह का क्या है, रिजिडिटी दिखा, जितनी लूज स्प्रिंग होती है के क्या होता है उतना कम। तो सपोज दो एग्जांपल है, एक अपने वो पेन की वो स्प्रिंग जो आती है वो ले लेते हैं, दूसरी कुछ टू व्हीलर जो होता है सस्पेंशन होती है उसमें भी स्प्रिंग आती है, या साइकिल ले सकते हैं उसमें भी स्प्रिंग आती है। तो उसकी स्प्रिंग और अपनी पेन की स्प्रिंग क्या लगता है किसका के कम होगा, उसको अपने थंब से भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल में तो क्या या टू व्हीलर का तो पूरा बॉडी वेट यूज होता है, ठीक है, तो उसका के ज्यादा होगा, पेन वाले का क्या होगा, ठीक है ना। के क्या आइडिया देता है, रिजिडिटी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट जो बाद में इसके प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, डिस्कस किया हुआ, ये लिखो, स्प्रिंग विल अप्लाई पुलिंग फोर्स, स्प्रिंग विल अप्लाई पुलिंग फोर्स, spring will apply pulling force on extension, spring will apply pulling force on extension and pushing force on compression, and pushing force on compression। ठीक है, तो क्या वो में एफबीडी वो सब में काम आएगा। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इक्वेशन पहले तो सीखनी है कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, स्प्रिंग ब्रैकेट में लिखो k इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, spring k equal to 500 Newton per meter has natural length of 100 centimeter, has natural length of 100 centimeter। Upon extension its length becomes 110 centimeter, its length becomes 110 centimeters। ठीक, find spring force, find spring force, find spring force। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, इसमें ना कंटिन्यू में लिखो, now from this extended state, from this extended state,
द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड by 30 centimeters. 30. Spring is compressed by 30 centimeters. ठीक है, full stop. Find the new spring force. Find the new spring force. ठीक है, दो ये केस में तुम्हें स्प्रिंग फोर्स निकालना है. ठीक है, इक्वेशन देखो अपने आप ही ट्राई करना है, बस एक दो पॉइंट को डिस्कस करना है. इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? ठीक है. अब इसमें कैलकुलेशन कर रहे ना, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मतलब माइनस साइन लगता है, सिर्फ वैल्यू चाहिए. ठीक है, दो केस में एक बार ट्राई करो, अपने आप गलत तो चलेगा, ट्राई करो, मुझे जानना है के का मीनिंग लिखा है, एक्स का मीनिंग लिखा है, खुद करिए, विजुअलाइज करो स्प्रिंग के साथ क्या कर रहे हैं तो पता चल जाएगा. ओके, चलो एक बार डिस्कस करते हैं. पहले ठीक है, विजुअलाइज करना. इसमें इक्वेशन देखो यही यूज करेंगे, और जो बताया मैंने माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं, माइनस का मैंने मीनिंग बता दिया. ठीक है, हमें वैल्यू से मतलब है. तो के कितना दिया हुआ है 100. अब पहले केस में देखो 500 शुरुआत में नेचुरल स्टेट दिया हुआ है स्प्रिंग का, वो कितना 100 सेंटीमीटर. अब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो लेंथ कितनी हो गई 110. ये पूरा 110 है, ये 110 पूरी लेंथ दे रखी है 110. एक्स का मतलब क्या होता है? लेंथ नहीं है. एक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ. मतलब शुरुआत से कितना खींच रहे हो, 10 खींच रहे हो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 10 सेंटीमीटर. मतलब एक्स को 10 नहीं डालना है, 0.1 वो कन्वर्ट करोगे. तो पहले पार्ट में एक्स जो कितना होगा 0.1 मीटर, ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है. अब इक्वेशन में डाल सकते हो, कितना आएगा 50 न्यूटन. ठीक है ना. तो एक फोर्स में वो कितना रहेगा 50 न्यूटन. दूसरे पार्ट में भी सेम विजुअलाइज करो.
कितना कंप्रेस कर रहे हैं हम उसको 30 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं। दूसरे केस में मुझे x बता सकते हो कितना होगा? 20 होगा, 70 होगा, 80 होगा। देखो ध्यान देना, ये स्टेट था 110 वाला, क्वेश्चन में दिया इधर से हम कितना दबा रहे हैं उसको 30। तो इसमें ये सेम विजुअलाइज ही करो, विजुअलाइज करोगे ना अपने आप आ जाएगा। ये 110 है, इसको मैं दबा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बता सकते? 110 से 30 कंप्रेस किया, मतलब 30 कंप्रेस किया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर। अब जो भी देखना है, ये इसमें स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, पर कितना कंप्रेस हुई है वो देखना है। हमेशा कहां से? नेचुरल स्टेट से देखो। नेचुरल स्टेट कितने पे था? 100 पे था। 100 से फाइनली कितने पे? 80 पे आया है, मतलब कितनी कंप्रेस हुई है? 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे केस में एक्स कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा भी तरीका देखो विजुअलाइज करने का, एक का तरीका सेम नहीं होता, अलग भी हो सकता है। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये 110 है, मुझे 30 इस तरफ जाना है, मैं पहले 10 इस तरफ जाऊं तो बोल सकता हूँ स्प्रिंग नेचुरल लेंथ आ गई 10 इस तरफ। और कितना बचा कंप्रेशन के लिए? 20। तो और 20 कर रहे हैं, तो नेचुरल स्टेट से कितना और 20 जा रहे हैं, एक्स कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब एक्स जो है दूसरे केस में, एक्स को कितना डालोगे? 0.2 मीटर। के विल बी सेम, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा? 100 मीटर, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स कितना मिलेगा? 100 मीटर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए करवाया कि तुम्हें एक्स का मतलब पहले तो पता चले कि एक्स का मतलब क्या है, ठीक है। जो भी देखना है कहाँ से? नेचुरल लेंथ से देखो, ठीक है, कि कितना कंप्रेस कर रहे हैं एक्सटेंड कर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ करो डायग्राम। चलिए तो एम लिखो, एम दिया हुआ है 10 kg। अब इसमें अगर मैं ये ऐसा केस है, ठीक है, हैंग कर रहे हैं, अगर मैं इसको छोड़, अभी नेचुरल पे, ठीक है, इसमें से विजुअलाइजेशन करो। नेचुरल लेंथ पे ये ब्लॉकर से पकड़ के रखा, मैं छोड़ दूं तो ब्लॉक क्या होगा? नीचे जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, कंप्रेस नीचे जाएगा, इधर रुक जाएगा, क्या होगा? आप इधर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे मूव करेगा, क्या कहते हैं उससे? ऑसिलेशन। क्या होगा? ऑसिलेशन। थोड़े टाइम बाद ऐसे स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उस केस में स्प्रिंग वापस इधर ही आएगी, एक्सटेंडेड रहेगी, एक्सटेंडेड रहेगी, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो पहले तो पता होना चाहिए इसका मोशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मास कितना दिया हुआ है? 10 kg, ठीक है। और लिखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, एट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग is 5 centimeters. Extension in spring is 5 centimeters. ठीक है, find A, find A, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी साथ में करते हैं, ठीक है, इसमें स्टडी करना। देखो ऐसा क्वेश्चन है जो स्टेप लिखवाए थे, अपने 3 स्टेप थे याद हो। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना था? हमें विजुअलाइज करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो विजुअलाइज तो कर लिया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? वो रेस्ट पे आ जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0 होता है, एक्सीलरेशन भी क्या पूछ सकता हूँ? 0, ठीक है। तो इसका एफबीडी पहले ड्रॉ करते हैं, पहला जो स्टेप है इसका एफबीडी क्या होगा? देखो स्प्रिंग आ जाए ना, कुछ नहीं करना है, तो हमें स्टेप ही फॉलो करेंगे, बस एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें ऐड करनी है, क्या? स्प्रिंग फोर्स। बाकी सब प्रोसेस अपना सेम रहेगा।
तो क्या एफबीडी बनाते हैं, नीचे mg। अब स्प्रिंग फोर्स जानना है कैसा होगा, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है कंप्रेसिव केस में, एक्सटेंडेड पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स एक्सटेंशन है तो क्या होगा पुलिंग फोर्स, कंप्रेस करे तो पुशिंग फोर्स। तो इधर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, पुलिंग फोर्स लगाना है, स्प्रिंग की जगह आ जाओ पुल करो, जो हम पहले करते थे वही करना है, स्प्रिंग की जगह आ जाओ पुल करो, बोलो क्या लगेगा ऊपर लगे, स्प्रिंग इसको ऊपर खींचेगी, पुलिंग फोर्स है, क्या लिखोगे एक्स है, और साइड में क्या एक्सप्रेशन बनाना है, क्या हो गया 0, ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, कंपोनेंट बनाना, इसमें जरूरत है क्या कंपोनेंट, सब आएंगे। तीसरे में क्या करते हैं, इक्वेशन लिखना है, जिससे भी फोर्स है लिख लो, दैट इज इक्वल टू व्हाट m, लिख लो इक्वेशन कर लो सॉल्व, 2000 यूनिट लिखो, बात क्या एक्सटेंडेड नहीं है, ये स्प्रिंग नेचुरल पे और बाद में छोड़ रहे, तो क्या ऐसा ऑस्लेट के बाद में रेस्ट आ जाएगा, अभी पकड़ के रखा है तो बाद में से हाथ हटा दो तो नीचे जाएगी ना कुछ, तो कभी क्या करेगी ऑस्लेट बाद में रुक जाएगी, तो उसके इसमें स्प्रिंग क्या होगी एक्सटेंडेड की वजह। आइडियली तो रेजिस्ट में नहीं आता है ना, आइडियली नहीं आता है क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, प्रैक्टिकली का एनर्जी लॉस होते रहता है सराउंडिंग में, तो इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। नहीं लेंथ नहीं है, के मतलब क्या स्प्रिंग कौन है, और इसमें चलो इसकी इक्वेशन ध्यान दो, इसकी इक्वेशन क्या होगी, दो फोर्स लग रहे हैं एफ एस माइनस एम जी इक्वल टू एम ए तो 0 है, एफ एस इक्वल टू एम जी, एफ एस कितना होगा, के कितना दिया, अच्छा के निकालना है, के इंटू एक्स, एक्स 5 सेंटीमीटर है, उसको ऐसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.05 इक्वल टू मास कितना है 10 kg इंटू ये जी, इधर ये कर लो सॉल्व करो, कितना है 2000 यूनिट क्या होगा न्यूटन पर मीटर, ये क्या आ जाएगा अपना के आ जाएगा, ठीक है ये हो गया। अब अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना है मुझे, देखो इस ब्लॉक की अगर बात करें, ये जो ब्लॉक है वो पहले इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, बाद में स्प्रिंग आ रही है, तो एक्चुअल में फिर ऐसा सोचने जाओ, ये मेरे दिमाग में आया हो कि इधर तो टेंशन आना चाहिए, स्प्रिंग है तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग भी इससे कनेक्टेड, जो स्प्रिंग डायरेक्टली स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है ना, तो टेंशन या स्प्रिंग फोर्स एक ही होता है, तो इससे डायरेक्टली स्प्रिंग कनेक्टेड है ना, तो टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफ एस लिख सकते हो, ये पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है। तो सपोज ऐसा कुछ आ जाए, ये ब्लॉक है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग है, लेकिन चलिए एक एग्जाम्पल बताऊं, सपोज ऐसा कुछ है, तो इधर पूरा एफ एस ही होगा, कोई टेंशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टेंशन लिखते, ठीक है ना, वो पॉइंट ध्यान में रखो, ओके। चलिए और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये
एलवीडी से इक्वेशन लिखिए ना, नीचे एनजी ऊपर एफ तो क्या बैलेंस होने चाहिए। ड्रॉ कर लीजिए। K इक्वल टू लिखो, K इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, K इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर, M इक्वल टू 20 kg, M इक्वल टू 20 kg। इसमें एक बार सोचो, विजुअलाइज करके मुझे बताओ, स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी या कंप्रेस होगी? इक्विलिब्रियम ही, इक्विलिब्रियम के केस में एक्सटेंडेड होगी या कंप्रेस होगी? जब बता, नीचे वेट का ही असर हो रहा है ना, तो मतलब क्या होगी? एक्सटेंडेड। ठीक है, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें मुझे ब्लॉक का पहले एफबीडी बना के साइड का एक्सप्रेशन लिखना है। ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा? नीचे एमजी, ऊपर एफएस आएगा क्या? टेंशन, एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग तो इधर स्प्रिंग करेंगे, क्या आना चाहिए? टेंशन में। अब एफएस नहीं आएगा, क्या आएगा? टी। तो नीचे एमजी, ऊपर टी, एक्सप्रेशन लिखा, साइड पे 0। ठीक है, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, लिखो क्या आना है। क्या रहे उससे बोलो, क्या रहे? इधर इक्वेशन लिखे, वैल्यूज डालो, उससे क्या टी आ जाएगा ना? कितना आ रहा है टी? 200 न्यूटन। इक्वेशन क्या है? टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए मतलब 0, टी इक्वल टू एम जी, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, 200 न्यूटन। ठीक है, टेंशन है। पर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, क्वेश्चन तो एक्सटेंशन पूछा है। एक्सटेंशन कहाँ से आएगा? एफएस से आ सकता है। तो इसमें क्लू है, देखो इससे मेरा आंसर अभी नहीं आ रहा है, तो मुझे और आगे स्टडी करना पड़ेगा। किसको स्टडी करना? पुली। ये क्लू है कि भाई तुम्हें पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया मतलब पुली मार्कलेस है, पुली का एफबीडी बनाओ एक बार। ओके, पुली का एफबीडी, तो पुली का एफबीडी बताओ। नीचे एमजी तो आने नहीं वाला है, बोलो पुली का एफबीडी क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो पहले मैं इसका पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग नीचे लगा जाओ, खींचना है, पुल करना है, क्या आएगा नीचे? क्या लिखूं? मेरे डायग्राम के हिसाब से ठीक है, यहाँ पे भी
इधर स्प्रिंग है तो क्या करेंगे, ऊपर या नीचे, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो क्या है, स्प्रिंग क्या करेंगे, खींचेगी, तो ऊपर एफ है, यहाँ पे स्प्रिंग है, टी लिखो, T1 या T डैश ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी अलग स्प्रिंग है, बोलो क्लियर, एक्सेलरेशन 0, ये होगा, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन बोलो, प्लस T1 माइनस T इक्वल टू 0, तो Fs प्लस T1 इक्वल टू T लिख सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, इधर तो और में मुझे बता सकते हो, Fs T के बराबर होगा क्या, Fs T के बराबर होगा, स्प्रिंग अलग स्प्रिंग अलग, Fs T1 के बराबर होगा, क्यों ये स्प्रिंग डायरेक्टली देखो इससे कनेक्टेड, जो डायरेक्ट कनेक्शन में होता है उसमें टेंशन स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, सेम लैपटॉप में लिखवा था, इतना लिखो है ना, स्टेटमेंट इसमें लिखवा देता हूँ, लैपटॉप नहीं लिखा था, इसमें लिखवा देता हूँ, ये लिखो इतना स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। लिखो स्टेटमेंट, the string that is directly connected to a string that is directly connected to a string will have its tension equal to the spring force, will have its tension equal to the spring force, ठीक है ना, स्टेट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Fs और T1, यहाँ पे Fs और T1 सेम है, तो मैं इसको 2Fs लिख सकता हूँ इज इक्वल टू T, जो T आ चुका है, Fs की जगह क्या लिखोगे, Kx, Kx लिख सकते हैं, कर लो सॉल्व, होता है एक साथ जाएगा 0.2 कितना है यहाँ पे 2Fs की जगह Kx इक्वल टू T कितना है अपना 200, K की वैल्यू भी डाल दी हुई है, कितना रहेगा इधर से 0.2 मीटर, चेक करो सब क्या आना चाहिए 0.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें भी सेम है, तो विजुअलाइज करना है, इक्विलिब्रियम का एक केस है, जैसे ब्लॉक को रख के मैं छोड़ दूं,
इक्विलिब्रियम पे आ गई सिचुएशन, कौन सी स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगी, कौन सी कंप्रेस्ड होगी? इसकी टेंडेंसी क्या नीचे जाने की, ये क्या होगा? कंप्रेस होगा, और ऊपर वाली क्या होगी? एक्सटेंड होगी, ठीक है ना? अच्छा, सपोज नीचे लॉग एक्स आ रहा है, मतलब एक्स कंप्रेस होगा, ऊपर एक्स लिखूं या x1 x2 ऐसा दूसरा? ये अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर क्या कंप्रेस हो, ये 10 सेंटीमीटर की एक्सटेंड होगी या कुछ अलग होगी? सेम ही होगी, उसमें तो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, सेम ही होगा इसमें। ओके, तो इसमें क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन स्लैश कंप्रेशन of the springs, extension or compression of the springs at equilibrium, at equilibrium, ठीक है, वो ढूंढना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर सेम है, वही विजुअलाइज और एक्टिविटी यूजर से ही आंसर आएगा, पर एक पार्ट जो डिस्कस करना है, मुझे तुम लोग पूरा भरोसा है, ये बुक खुलती ही नहीं होगी घर पे, तो निकालो इंक्लाइन प्लेन वाले नोट्स, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, इंक्लाइन प्लेन वाला पार्ट निकालो, शुरुआत के नोट से कोई इंक्लाइन प्लेन के, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हो, उसका एफपी देखना क्या, नीचे एमजी नॉर्मल देखो कुछ क्रॉस में लग रहा था स्लैंट में, इधर किसके कंपोनेंट बनाए? एमजी के कंपोनेंट बनाए, एक स्लैंट पे बनाया था और एक क्या वो इंक्लाइन के अलोंग बनाया था, एमजी कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, याद है? एमजी साइन कौन से डायरेक्शन में? इंक्लाइन के अलोंग, और एमजी कॉस थीटा वो क्या है, वो नॉर्मल की लाइन का, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ओके, तो इंक्लाइन प्लेन वाला कभी प्रॉब्लम है ना, ध्यान रखना किसके, एमजी के कंपोनेंट बनाना, तो इधर वो कंसेप्ट यूज होगा यहाँ, ठीक है। एफबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन लिखो, करो पूरा अपने आप ट्राई कर देखो, करो। स्प्रिंग फोर्स भी दोनों में ड्रॉ करना है, 2 स्प्रिंग फोर्स लगेंगे इधर,
एसबीडी चेक करो। एसबीडी में ना कुछ गलतियां मुझे दिख रही है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर ध्यान रखो जिनको ये गलती हुई है, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो फिर भी हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान दो, इधर तो एमजी सबने ड्रॉ कर लिया। एमजी का कितना 20, नॉर्मल कहाँ पे होगा, इस तरह होगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करो, ये अपना नॉर्मल। अब इसके कंपोनेंट बनाओगे एमजी के, ठीक है, कंपोनेंट बना है तो ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक कंपोनेंट यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट यहाँ। देखो ये एंगल 53 है, ये डायरेक्टली इफेक्टिव 53, मतलब ये कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 53, cos 53 कितना होगा, ये पूरा मन में करना है। तो 20 cos 53 मतलब 20 into 3/5 कितना होगा 12 न्यूटन। ये कितना आएगा 12 न्यूटन। ये कितना है 16 न्यूटन। अब कुछ स्टूडेंट ने देखा इधर स्प्रिंग फोर्स तो बनाओ, स्प्रिंग फोर्स बनाओगे ना, 2 स्प्रिंग फोर्स लगेंगे। मुझे बताओ नीचे वाली स्प्रिंग, उसमें भी जिन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का सही था पर कुछ गलत भी थे। वापस रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि गलती ना हो, डायरेक्शन में ध्यान रखना। नीचे की स्प्रिंग कंप्रेस है एक्सटेंडेड, कंप्रेस है तो पुश करेगी या पुल करेगी, कंप्रेस हो तो पुश करेगी। स्प्रिंग की जगह जब पुश करो, यहाँ पे आ रहे हैं और पुश करो, किस तरह पुश करोगे, ऊपर या नीचे, ऊपर करोगे ना पुश, तो यहाँ पे ऐसे FS1 लिखोगे। ऊपर वाली स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, वो पुल करेगी, तो अभी स्प्रिंग की जगह जो पुल करो, तो ऊपर पुल करोगे, तो दोनों FS ऊपर लगने वाले, FS2 और साइड पे एक्सेलरेशन 0। अब इक्वेशन लिखो, करो सॉल्व, ठीक है, ठीक है, चलेगा, पर अलग ट्राई करो। इक्वेशन एक बार बता दो, ये इसके अलावा लिखना है, बोलो सब फोर्सेस बोलो। FS2 FS1 प्लस या माइनस, FS1 प्लस FS2 बाद में माइनस 16। हाँ, ये इसको काट देना, अभी अपने कोई काम नहीं है। माइनस 16 कितने 3 फोर्स लिख दिए, इक्वल टू MA है, कितना होगा 0। FS2 की जगह क्या लिखोगे, FS2 मतलब कौन सी ऊपर वाली स्प्रिंग है, KX मतलब कितना होगा 50 into x, तो FS2 की जगह क्या आएगा 50 into x। FS1 की जगह देखो यहाँ पे ध्यान देना, कहीं पे भी है ना माइनस KX नहीं आएगा, ठीक है, जो बताया था माइनस ऑलरेडी आ चुका है डायरेक्शन में, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। माइनस 16 इक्वल टू 0, ये सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए उम्मीद रख रहा बोलो 0.08 मीटर मतलब क्या लिख सकते हो, 8 सेंटीमीटर।
हो गया। एक और प्रॉब्लम करते हैं, बाद में दूसरे पार्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ डेटा इसमें लिख लो। F इक्वल टू 50 F इक्वल टू 50 न्यूटन, M1 इक्वल टू 5 kg, M2 इक्वल टू 10 kg, M2 इक्वल टू 10 kg। ठीक है, दो पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में देखो, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम। पहले पार्ट में डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो, एट अ मोमेंट acceleration of m2, at the moment acceleration of m2 is 3 meters per second towards right, 3 meters per second square. Acceleration of m2 is 3 meters per second square towards right. Find the acceleration of m1. Find the acceleration of m1. ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, सबसे पहला पार्ट वही विजुअलाइज करना है हमें। तो क्या लगता है, समझ ऐसे सिस्टम रखा हुआ है, बीच में स्प्रिंग है और राइट साइड में फोर्स लगा है, कंटिन्यूस में ऐसे खींच रहा हूं उसको, फोर्स लगा के कैसा मोशन होगा बता सकते हो? शुरुआत में मान लो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है, तो शुरुआत में स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी या कंप्रेस होगी? एक्सटेंड होगी। तो एक्सटेंड होगी तो M1 को भी साथ में खींचेगी। पहले स्प्रिंग एक्सटेंड होगी और में M1 को खींचेगी, ऐसा आएगा। विजुअलाइज करो क्या होगा, ऐसे एक्सटेंशन कंप्रेशन होता रहेगा और सिस्टम के आगे भी जाएगा। मतलब अगर सिस्टम आगे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन। अगर एक्सटेंड कंप्रेशन ऐसा ऑल्टरनेट हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो सिस्टम ऑसिलेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। ठीक है ना, ये इसका मोशन होगा। ओके, तो पहले पार्ट में वो स्टेटमेंट लिखो, क्या होगा, मोशन विल बी ट्रांसलेशनल, मोशन विल बी ट्रांसलेशनल as well as oscillatory. Motion will be translational. Motion will be translational as well as oscillatory. ठीक है, तो एक्सेलरेशन मुझे बता सकते हो सेम होगा या अलग होना चाहिए? विजुअलाइज करो, ऐसे मोशन हो रहा है और आगे भी जा रहा है, एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग? देखो, एक मोमेंट पे ये ऐसे मूव कर रहा है, बीच में स्प्रिंग है ना, तो एक्सटेंशन कंप्रेशन से होते रह रहा है, मतलब आगे पीछे मूवमेंट किसी का भी कुछ भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग हो सकता है। और सपोज यहाँ पे स्प्रिंग होती, रस्सी होती, तो क्या होता है, सेम होता है, साथ में ही जाता है। पर स्प्रिंग है तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन क्या अलग हो सकता है। तो भी एक स्टेटमेंट इसमें ऐड करो, बोथ ब्लॉक्स कैन हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक्स कैन हैव different acceleration, both blocks can have different acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन का अलग होता है। तो सर एफबीडी बनाते हैं, ये पहले M2 की बनाते हैं एफबीडी, M2 की एफबीडी ऐसे बना है, तो M2 की एफबीडी कैसी होगी, नीचे mg कितना होगा, मास दिया है ना, M2 तो कितना होगा, 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, M1 लगी है, इस तरफ F लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्रिंग है। अब देखो, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दिया हुआ है, अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, एक्सटेंडेड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं,
कुछ भी हो सकता है, तो कुछ अज्यूम कर लो, आंसर में ना अपने आप पता चल जाए, कुछ भी अज्यूम कर लो, एक्सटेंशन कंप्रेस जो मान लेते हैं स्प्रिंग एक मोमेंट पे कंप्रेस, अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो, यहाँ पे स्प्रिंग है कंप्रेस्ड है, तो क्या करेगी, पुश करेगी, यहाँ पे स्प्रिंग है, पुश करो इसको राइट साइड, क्या लिखूं, एफएस, इसका एक्सप्रेशन भी दिया है इस तरफ है, इवन ले लेते हैं, वो 3 दिया हुआ है, इक्वेशन इसके लिखो एक्स में, करो सॉल्व करो, एफएस आ जाएगा उसको। इक्वेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लिखो, वाई में नहीं लिखना है, सिर्फ एक्स में लिखो इक्वेशन। कितना माइनस आ रहा है क्या? एक्स में देखो जितने भी फोर्स है वो लिखने हैं, तो एक्स में बोलो इक्वेशन बोलो क्या आएगी, एस प्लस एफ एस, दो ही फोर्स लग रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, एम एस दे रखा है कितना है 50, एफ एस मुझे निकालना है, एम कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 13, तो इधर से एफ एस कितना आ रहा है -20 आ रहा है, ये अपना एफ एस आया कितना है -20, माइनस क्या दिखा रहा है मतलब एक्चुअल हमने क्या अज्यूम किया था कंप्रेस, पर एक्चुअल में क्या है एक्सटेंडेड, -4 दिखा रहा है, स्प्रिंग एक्चुअल में एक्सटेंडेड है, कंप्रेस नहीं। इसके नीचे ऐसे लिखो माइनस इंडिकेट that the string is not compressed but extended. Minus indicates that the string is not compressed but extended. ठीक है, तो अब इसका एफबीडी मुझे M1 को स्टडी करना है ना, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, M1 का एफबीडी, M1 का एफबीडी बोलो, चलो नीचे क्या आएगा 50 न्यूटन mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा ग्राउंड का, वो कुछ N2 लिखते हैं। अब स्प्रिंग से कनेक्टेड, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो अपना सही आंसर है उसको लिख करो, स्प्रिंग क्या लिखी है अपनी एक्सटेंडेड, मतलब स्प्रिंग क्या करेगी पुल करेगी, यहाँ पे स्प्रिंग है, करो इसको पुल, इस तरह पुल करोगे तो क्या लिखोगे एफ एस, और इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बताओ लेफ्ट या राइट, कहाँ पे होगा, क्यों राइट, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ क्या होगा एक्सेलरेशन, तो इस तरफ एक्सेलरेशन को J2 ले लेते हैं। तो अब इसकी इक्वेशन क्या है बोलो, एक्स डायरेक्शन में लिखना है, वाई में कोई लिखने की जरूरत नहीं, एक्स डायरेक्शन बोलो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक एफ एस ही लग रहा है, तो एफ एस इक्वल टू MA2, एफ एस 20 क्या लेना, -20 क्या लेना, हमने करेक्शन कर दिया ना यहाँ से, एक्सटेंशन मान के मतलब सही इसमें वैल्यू डाल दी, क्या होगा 20 इज इक्वल टू m कितना है इसका 5 into A2, तो A2 कितना आ गया 4 meters per second, इसका एक्सटेंशन देखो अलग है ना, उसका 3 आया था, उसका कितना है 4 आया। ये स्प्रिंग के बारे में स्टडी किया, स्प्रिंग का एक एप्लीकेशन है वो हमें स्टडी करना है, ठीक है, छोटा ही टॉपिक है, हो जाएगा फटाफट लिखो, स्प्रिंग बैलेंस।
स्प्रिंग बैलेंस पता है किसको स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? वो जो स्क्रैप जनरली जिसका बिजनेस करते हैं उनको क्या वेट मेजर करना है, मास मेजर करना है, तो पता है हाथ से पकड़ते हो जो स्केल आती है उसमें। तो सपोज एक बुक है, सपोज मेरे पास उस बुक का मुझे मास चाहिए, तो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे बुक रखोगे, स्प्रिंग होती है अंदर, यहाँ पे बुक रखोगे तो स्प्रिंग क्या एक्सटेंड होगी, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, साथ में क्या पॉइंटर होता है, तो स्प्रिंग जितना नीचे जाएगी वो पता चल जाएगा कि हाँ इतने 2-3 किलो का क्या है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस में क्या स्प्रिंग का ही बना हुआ है, क्या लगता है स्प्रिंग फोर्स लगता है। एग्जैक्ट डिजाइन कैसी होती है हमें उस पर फोकस नहीं है, अपना फोकस क्या उसमें साइंस फिजिक्स क्या लगा है वो मुझे जानना है। तो सपोज ये स्प्रिंग बैलेंस से इधर ऐसे मार्कर से मतलब क्या रीडिंग होगी 1 किलो 2 किलो 3 किलो से रखा होगा, यहाँ पे मैं सपोज ऐसे ब्लॉक लटका, ठीक है। अब मुझे रीडिंग इसकी जाननी हो क्या है, तो बेसिकली रीडिंग मतलब क्या एफबीडी से ही सॉल्व करना है, तो इसका एफबीडी बनाता है, ब्लॉक का एफबीडी बनाता है, तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स आ गया, ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा नीचे एमजी, ब्लॉक से स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या टी आना चाहिए, पर ये स्प्रिंग डायरेक्टली देखो किससे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ ऐसे। अब अगर मैं डायरेक्ट ब्लॉक को लटका दूं तो ये तो सेम ऑसिलेट करेगा, रीडिंग कब प्रॉपर आएगी, इक्विलिब्रियम में ही आएगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ में क्या लिख लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी Fs माइनस mg इक्वल टू ma, तो Fs इक्वल टू mg। अब रीडिंग का मतलब क्या होता है, इसकी रीडिंग चाहिए मुझे, मतलब बेसिकली क्या m निकालना है, तो कितना होगा m की तरफ से Fs बाई g, स्प्रिंग फोर्स निकालो g से डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिलेगी उसकी रीडिंग मिलेगी, ऐसे वर्क करता है वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब सही स्टेटमेंट क्या है, स्प्रिंग बैलेंस मेजर मास और मेजर स्प्रिंग फोर्स, बेसिकली कहां से आता है स्प्रिंग फोर्स, उधर से अपनी रीडिंग मिलती है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में लिखना प्रॉब्लम्स में समझ आएगा और क्या करना है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures, it is an instrument which measures the mass slash weight, is an instrument which measures mass slash weight of an object, mass slash weight of an object by the spring force acting on it, by the spring force acting on it. Nicholas? हो गया क्या? इसके क्वेश्चंस करते हैं तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। लिखो, ड्रॉ करो डायग्राम, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ।
डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए तो ओके, यहाँ पे लिखो m इक्वल टू 5 kg, m इक्वल टू 5 kg, a इक्वल टू 3 meters per second square, a इक्वल टू 3 meters per second square। ठीक है, what is the reading of the spring balance? What is the reading of the spring balance? What is the reading of the spring balance? ठीक, इसमें ऑप्शंस भी दे रहा हूँ मैं, ऑप्शंस लिखो। पहला ऑप्शन लिखो 3.5 kg, 3.5 kg। दूसरा ऑप्शन 5 kg, तीसरा ऑप्शन 6.5 kg और लास्ट ऑप्शन 8 kg। लास्ट ऑप्शन क्या है? 8 kg। ठीक है, इतना दे रहा हूँ। अब इसमें स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बेसिकली क्या है, मास को मेजर करता है, लिखवाया, तो आंसर डायरेक्ट 5 kg नहीं आ जाना चाहिए। मास दे रखा है 5 kg और इसका लड़का है तो डायरेक्ट 5 kg नहीं आ जाना चाहिए। बोलो क्या होगा, क्यों नहीं आएगा? 5 kg नहीं आएगा, किसकी वजह से आएगा? रीजन क्या है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है। कभी ऐसे वो फील किया पता है, लिफ्ट क्या कहते हैं, तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, जिस मोमेंट पे लिफ्ट स्टार्ट होता है थोड़ा हैवी फील होता है, अचानक हैवी फील होता है, वो एक्सेलरेशन का असर होता है। तो इसमें होता है कि ये जो मास है 5 kg नहीं दिखाएगा स्प्रिंग बैलेंस, कुछ और दिखाएगा, तो हमें जानना है कितना होगा। तो इसमें से ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। क्या करना है, तुम्हें एफएस निकालना है बेसिकली। तो इसका एफपीडी बनाते हैं, इक्विलिब्रियम का केस है, इसका एफपीडी बनाते हैं। इसका एफपीडी बना है तो बोलो इसका एफपीडी कैसा होगा? नीचे mg, नीचे mg, ऊपर क्या होगा? एफएस होगा। अच्छा, अब ये हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इधर एक्सेलरेशन मैं 0 लिखूं, a लिखूं, क्या लिखूं? अगर सपोज हम लिफ्ट के नजरिए से देखें, हम लिफ्ट के अंदर आ जाए तो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? लिफ्ट के अंदर आ जाएगा, जैसा वैसा ही दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? 0। तो अगर सपोज मैं ग्राउंड से देखूं और लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट के साथ ये भी जा रहा है, तो जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा वो भी इसका होगा, फिर साथ में ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन इसका क्या आना चाहिए? a ऊपर आना चाहिए। कौन सा फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आंसर चेंज होगा। कौन सा फॉलो करते हैं? हम जितने भी डायग्राम अभी बना रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं? ग्राउंड के, मतलब हम ग्राउंड पे खड़े हैं और इसको देख रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए ऊपर। इसको सॉल्व करो, एफएस निकालो। क्या है आंसर? एफएस इक्वेशन क्या होगी? एफएस माइनस एमजी इक्वल टू एम ए। एफएस मुझे निकालना है, एमजी एम दिया हुआ है 5, तो कितना होगा? 50। ये कितना होगा? 5 into 3, तो इधर से एफएस कितना आ रहा है? 65 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? रीडिंग पूछा है, तो अभी लिखवा है मैंने, रीडिंग का मतलब कहाँ से आएगा? रीडिंग निकालने, रीडिंग निकाल, ध्यान रखना क्या होगा? एफएस बाई
जी, ये अपनी रीडिंग हो गई। तो 65 है भाई, जी को भी 10 ही लेंगे, ठीक है ना। 65/10 कितना आएगा? 6.5 kg। स्प्रिंग बैलेंस है ना, 5 kg नहीं दिखाएगा, 6.5 kg दिखा है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का असर होता है यहाँ, ठीक है। ये अपनी रीडिंग आएगी। ओके, क्लास प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं, ठीक है। लिखो at a moment spring balance read at a moment spring balance read 5 kg, spring balance read 5 kg and is under extension, and is under extension, and is under extension, ठीक है। Find acceleration of both blocks, find acceleration of both blocks, ठीक है। देखो एक गुड ट्राई करो, एक्सटेंशन मेथड बताओ, सेम होगा कि अलग होगा? स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो अलग लेना है, ठीक है। A1 A2 ऐसा कुछ ले लो, और ये रीडिंग भी उससे क्या मिलेगा? रीडिंग भी है 5 kg, उससे क्या मिलेगा? FS रीडिंग इक्वल टू क्या होता है? FS/G। तो FS का मतलब क्या होगा? रीडिंग इनटू G, मतलब FS कितना होगा? 15। FS कितना होगा? 15, ठीक है। करो ड्रॉ करो, दोनों का FVD बनाओ, एक्सेलरेशन लिखो साइड पे, करो सॉल्व करो, प्रैक्टिस किए होना चाहिए। So 8.33 3 kg of 25 kg. सर 2 का कितना है? 2 का 25 आएगा।
ठीक है, एफबीडी काफी जो इसके एफबीडी सही बन रहे हैं। ठीक है, देखो ये 2 kg को अगर देखे 2 kg का एफबीडी, नीचे एमजी मतलब 20, ऊपर नॉर्मल N1, स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा? स्प्रिंग एक्सटेंडेड है और स्प्रिंग खींचेगी, यहाँ पे स्प्रिंग और पुल करना है, किस तरफ पुल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे एक्सलेशन इस तरफ कुछ A1 लिख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या है? नीचे फोर्स लग रहा है Fs इक्वल टू Ma 1, Fs कितना अपना 50, हाथ कितना इसका 2 इंटू A1, तो A1 कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे पे भी सेम, दूसरे का अगर एफबीडी बनाए, नीचे mg मतलब 30 न्यूटन, ऊपर N2, इधर 75 तो लगी रहे, स्प्रिंग फोर्स इस पे कहाँ से रहेगा? यहाँ पे स्प्रिंग है ना, पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे Fs एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या कहाँ पे होगा? क्योंकि दो साइड फोर्स लगे, कहीं पे भी हो सकता है। किस तरफ होगा? क्यों राइट साइड होगा? ये ज्यादा है, ये 75 है, ये 50 है, ये ज्यादा है, तो उस तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे A2 कुछ लिख लेते हैं। इधर क्या है इक्वेशन? 75 माइनस Fs इक्वल टू Ma, 75 माइनस 50, m कितना है इसका 3 इंटू A2, तो A2 इधर से कितना आ जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो 2 मिनट, इसका ना एक और एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? हम वेइंग मशीन, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, वेट मेजर करते हैं, तो हम लोग स्केल पे खड़े होते हैं। आजकल तो सब डिजिटल आ गए, बाकी पहले पता है ऐसे वो स्केल आता है, वो घूमता है ना, तो वो भी देखो किसके स्प्रिंग पे काम करता है, अंदर स्प्रिंग होती है, हम खड़े होते हैं, जैसे इधर स्प्रिंग स्प्रिंग एक्सटेंड होती है। क्या लगता है वेइंग मशीन पर हम खड़े होते हैं, स्प्रिंग क्या होगी? तो उसके भी सेम इक्वेशन आएगा। तो उसमें ना आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो सबके लिए है, एक केस स्टडी में दे रहा हूँ, थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सीखो, तुम्हें जरूरत है। तो एक क्या कहते हैं, ग्रुप में एक नोट डालो, एक ही पेज का, वो नोट लिख सकते हो उसमें। ठीक है, उसमें क्या करना है, देखो ध्यान दो, अब से ना एक्चुअली ये समझ नहीं रहे क्या तो बोलना पड़ रहा है। अगली बात से ऐसा एटीट्यूड दिखा, पैकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, बात 7:30 बजे छोड़ूंगा, घर पे मैसेज भी पहुंचा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारा ही नुकसान है। जब बोल रहा हूँ तब ध्यान दो, कोई इंसान मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनेगी, बैग पैक करो, बात करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो ध्यान दो जब बोल रहा हूँ तब। ये होमवर्क क्या दे रहा हूँ, वेइंग मशीन वाला, एक ही पेज के नोट्स है, वो तुम्हें लिखना है उसमें। ठीक है, एक आध जैसे स्टडी किया वैसे ही वो स्टडी करो, एक आध प्रॉब्लम देख सकते हो, दूसरे प्रॉब्लम अपने आप ट्राई करो। और डीसीपी में भी सेम, उसके होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी सबके लिए कॉमन है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जिनको अलग अलग टारगेट दिया हो, ठीक है, अगर डाउट हो तो डिस्कस करना हो तो रुक सकते हो। ठीक है, वरना जा सकते हो, पर जो ग्रुप में डालूंगा वो अभी कॉमन होगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा और मैं नेक्स्ट टारगेट भी ऐड कर रहा हूँ, पर उसमें लिख दूंगा कि वो कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए। ठीक है ना, तो वो ऑप्शनल है, जो कर रहे हैं प्रिपेयर उनके लिए, जिनको मैंने वो ग्रुप में डिवाइड किया तो उनके लिए खास। ठीक है ना, बाकी कोई डाउट हो डिस्कशन हो तो रुक जाओ।